हाँ तो बच्चों, ये तुम्हारा आज साइंस का पहला क्लास है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपका माई बॉडी। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो तुम्हारा बॉडी है, मनुष्य का जो बॉडी है, इसके बारे में हमें कुछ जानना है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी को जान लीजिए आप कि पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है। ऐसे तो स्कूल में आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में एक्शन करके आपको बताया गया है, तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में, आपके बुक में है, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। तो ये हेड है, तो हेड कहां पर है? तो ये पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट, सर, ये हेड कहलाता है, ये हेड। उसके बाद है ईयर, ये आपका ईयर है। उसके बाद है माउथ, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये माउथ है, मुंह, जिससे हम लोग फूड लेते हैं, ये माउथ हो गया। उसके बाद है शोल्डर, ये जो है इसको शोल्डर बोलते हैं, ये पार्ट जो है आपका शोल्डर है, ये पार्ट आपका शोल्डर है। उसके बाद हैंड, ये पूरे पार्ट को हैंड करते हैं, ये हैंड है, हैंड है ये। एल्बो, देखिए एल्बो क्या है, ये एल के शेप का है ना, इसके कारण एल का शेप बनता है ना, तो ये है एल्बो, ये एल्बो है, ये यहां पर एल्बो बोला जाता है इसको, एल्बो। उसके बाद है नी है पैर के पास, देखेंगे लेग के पास, इसको नी बोला जाता है, इसको। उसके बाद टोज जो है, जिस तरह कि ये हैंड में जो ये सब है, इसका नाम है फिंगर। लेकिन यही फुट में आप चले जाइए, फुट का जो फिंगर है, उसको फिंगर नहीं बोला जाता है, वहां पर उसको टो बोला जाता है। चूंकि कई टो है, 5 टो है एक फुट में, इसलिए उसको टोज बोलते हैं हम लोग, यानी एक से अधिक है इसलिए टोज बोलते हैं। अगर एक अंगुल के बारे में अगर आपको बोला जाता तो टो बोलते हैं हम लोग। तो फुट में क्या होता है, फिंगर होता है कि टो होता है? टो होता है, ओके। अब आप चले आइए, जो हैंड में जो फिंगर है, इसका क्या क्या नेम है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थंब बोलते हैं, ये थंब है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स, ये इंडेक्स फिंगर है। ये क्या है? मिडिल फिंगर है, ये बीच में है, ये मिडिल फिंगर है। उसके बाद ये है रिंग फिंगर, क्यों? इसमें रिंग पहनते हैं, इसलिए इसका नाम रिंग फिंगर है। ये इसको बोला जाता है स्मॉल फिंगर, तो ये क्या है? स्मॉल फिंगर है या फिर लिटिल फिंगर। तो इस तरह से ये फिंगर का सारा नेम हुआ। अच्छा, यहां पर हम दिखा दिए कि फुट है। अब फुट के जो ये है अंगुलियां है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों हैंड में मिला करके, दोनों हैंड में कितने फिंगर्स है? तो 10, 5 और 5 दोनों मिला दीजिए, अब 10 हो गया। उसी तरह अगर लेग के बारे में आपसे पूछा जाए कि लेग में कितना टोज है, तो टोटल टोज, वन लेग में 5 टोज, सेकंड लेग में 5 टोज, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना टोज हो गया? नंबर ऑफ टोज 10 हो गया, ओके। ये कहानी खत्म हुई। अब आप चले आइए सेंस ऑर्गन के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सेंस ऑर्गन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर? ये क्वेश्चन है। तो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। कितना सेंस ऑर्गन है? 5 है। तो पहले सेंस ऑर्गन समझ लें हम लोग कि सेंस ऑर्गन क्या है। देखिए, सेंस का मतलब होता है ज्ञान। सेंस का मतलब ही होता है ज्ञान। ऑर्गन तो आप समझ रहे हैं, ऑर्गन के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। बॉडी का जो भी कंप्लीट पार्ट है, उसको ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन बनता कैसे है? सबसे स्मॉल लिविंग पार्ट बॉडी का क्या होता है? सेल।
और कई सेल मिलने के बाद टिश्यू बनता है, फिर कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनता है, फिर कई ऑर्गन मिलकर के वो आगे बताएंगे कि ऑर्गन सिस्टम बनता हो। तो हमें उतना आगे नहीं जाना है, हमें केवल ऑर्गन को जानना है कि ऑर्गन क्या है। जैसे ये नोज है, ये कंप्लीट एक ऑर्गन है। जैसे ये माउथ है, ये ऑर्गन है। ये ईयर है, ऑर्गन है। ये टंग ये ऑर्गन है। तो स्किन जो है ये भी एक ऑर्गन है। तो इस प्रकार से ऑर्गन तो कई है। ऑर्गन आप कहेंगे तो ये भी ऑर्गन है, अंगुल ऑर्गन है। लेकिन हमको केवल और केवल सेंस ऑर्गन के बारे में जानना है, यानी वह ऑर्गन जो हमें कुछ बाहरी चीजों की अनुभूति कराता हो, फीलिंग कराता हो, बाहर के चीजों को बताता हो, वही सेंस ऑर्गन कहलाता है। अंगुल बाहर की चीज को क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, बट ऑर्गन तो है, लेकिन बाहर की चीज के बारे में ये कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें टंग, देखिए जीव, ये टंग, तो बाहर की चीज को किस तरह से बताएगा आपको बताते हैं। आप जो है चिली खाते हैं, मिर्ची, तो अंगुल से आप चिली को टच करिए, आपको कोई पता नहीं चलेगा कि ये चिली मीठा है, तीता है, खट्टा है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी चिली को आप टंग पे रखिए तो जैसे ही टंग पे रखेंगे तो ये आभास आपको करा देगा कि ये बहुत ही तीखा है। तो ये तीखा का अनुभव, तीखा का फीलिंग, या फिर कोई मीठा चीज रखिए, आप स्वीट्स रखिए आप टंग पर, तो वह मीठा का आपको फीलिंग कराता है। तो टंग क्या है? वह फीलिंग कराने वाला ऑर्गन है। इसीलिए टंग जो है वह सेंस ऑर्गन कहलाया, क्योंकि फीलिंग कराता है, इसीलिए वो सेंस ऑर्गन है। सेकंड आप देख लीजिए स्किन के बारे में। ये जो स्किन होता है, स्किन भी सेंस ऑर्गन है। अब कैसे है वो आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपके स्किन को, आप आंख बंद कर लीजिए और कोई आपके स्किन को इस तरह से टच करेगा, तो आपको पता चलेगा कि कोई स्किन टच कर रहा है कि नहीं? पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो आपको फीलिंग हुआ कि हमें कोई टच कर रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए आप कोई फर्निस के पास बैठे हैं, फर्निस माने चूल्हा के पास बैठे हैं, तो वहां का जो हीट है वह आपके बॉडी के ऊपर स्किन पे लग रहा है सीधा, और ये स्किन फीलिंग कराता है हॉटनेस का। आपको महसूस होता है कि हाँ गर्मी लग रही है। तो ये गर्मी कैसे लग रही है? आंख के द्वारा तो आपको नहीं लगा होगा, आपके स्किन को गर्मी बुझाया होगा। यानी स्किन क्या कराया, किस चीज का ज्ञान कराया आपको? हॉटनेस का। आप कोई चीज छूते हैं, कोल्ड आइस को छूते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम को छूते हैं, कैसा अनुभव होता है? कोल्डनेस होता है। क्या कराता है? क्या आइसक्रीम को ऐसे दिखा देगा, पता देख के बता दीजिएगा आपकी कोल्डनेस है, हॉटनेस है? लेकिन वही अगर शरीर में टच करा दे आइसक्रीम को तो तुरंत आप बता दीजिएगा अरे ये तो कोल्डनेस है। तो इसका मतलब ये जो स्किन है ये क्या चीज का ज्ञान दे रहा है, फीलिंग करा रहा है हमको? हॉटनेस का, कोल्डनेस का, और टच का, पेन का। इस तरह बहुत सारा स्किन के द्वारा हमें बाहर की चीजों का अनुभव होता है, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, ईयर है आपके पास। हम अभी आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो अगर कान आप बंद कर लीजिए, ईयर को बंद कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये बाहर की जो साउंड है उसका ज्ञान क्या देता है आपको?
कैसे आपको ज्ञान मिलता है कि बाहर कुछ साउंड हो रहा है, बाहर कोई बोल रहे हैं? तो ये इसके लिए ईयर है। तो ईयर जो है वो बाहर के सुनने का, ये क्या करता है? सुनने का फीलिंग कराता है। तो ये क्या हो गया? ईयर क्या करा रहा है? हियर का वो आपको फीलिंग कराता है। तो ये क्या हो गया? ऑर्गन हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया ये हियर। अब आप देख लीजिए आइज के बारे में। आइज क्या कराता है? आप कोई भी चीज को देख लेते हैं तो बाहर का ज्ञान आपके आइज के द्वारा आपको मिलता है ना। आप देख के नहीं बता देती आम है, ये मैंगो है, ये पपाया है, ये ओमेन है, ये मेन है, ये टेबल है। ये किससे पता चलता? आपका आंख बंद कर दिया जाए और सामने में कोई चीज को लाएंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो ये सेंस ऑर्गन है। उसी प्रकार का नोज भी सेंस ऑर्गन है। आप क्या, अगर कोई बढ़िया स्मेल है तो वो आप बता देंगे कि ये स्मेल आ रहा है। कहीं से कोई चीज जल रहा है तो उनका अनुभूति स्मेल से आप पता कर लीजिएगा। तो ये नोज जो है वो स्मेल कराता है। स्मेल, यहां से स्मेल हमको आता है नोज के माध्यम से। तो बाहर का जो ज्ञान कराता है इसी को सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो आज आपके क्लास में इस पहला चैप्टर में इतना ही बात, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि इसको शुद्ध करेक्टली आप पहले उतारिए। हम इसका आपको फोटो करके भेज देते हैं, उतारने में आपको सहूलियत होगी। फिर भी आपके घर में किताब है, आप किताब खरीदें। किताब में पहला टॉपिक आप खोलेंगे, फर्स्ट लेसन देखेंगे तो ये सारी बात आपको मिल जाएगा। इससे हट करके और कोई खास नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक आध चीज और है, जैसे कि हैंड का क्या काम है, फुट का क्या काम है, जैसे कि हम लोग फिंगर का क्या काम है। तो आप जानते हैं फिंगर से हम क्या करते हैं, कोई चीज वर्क करते हैं, हैंड से कोई वर्क करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं हैंड से। और फुट से क्या करते हैं हम लोग मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी में सभी का अलग अलग कुछ न कुछ वर्क फंक्शन है। वो आप किताब में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो वो सभी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर आप स्वयं पेरेंट्स के हेल्प से आप उसको तैयार करिए। और मेरा पेरेंट्स से निवेदन भी होगा कि अभी बच्चे 24 आवर्स आपके साथ हैं, आप थोड़ा भी समय निकाल करके बच्चों के लिए होमवर्क पूरा करेंगे तो इतना ही काफी है। तो बस हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरा नंबर रखिए, और स्कूल का भी जो नंबर है वो भी मेरे ही पास है। अभी आचार्य जी सभी मोबाइल हमारे पास दिए हुए रखने के लिए, और उन्हीं के कहने से आज ये ऑनलाइन क्लास आपको मिल रही है। तो आप मेरा नंबर रखिए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।